नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। हमने प्रयत्न पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने इसकी परिभाषा और ये कितने प्रकार के होते हैं और आभ्यंतर प्रयत्नों का अध्ययन किया था। अब बाह्य प्रयत्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में वापस जान लेते हैं। सबसे पहले प्रयत्न की परिभाषा: वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहते हैं। मेरे द्वारा एक छोटी सी सारणी बनाई गई है, जिसमें देख सकते हैं आप दोनों परिभाषाएं। इसमें देखिए, उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को प्रयत्न कहते हैं और उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयत्न को आप जी देखिए, उच्चारण से पहले और उच्चारण के बाद अंतर यही है। आभ्यंतर यत्न मतलब अपन किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो आप बोलने से पहले उसको अपने हृदय में बोलते हैं और उसको बोलने का प्रयत्न प्रारंभ करते हैं, तो वो आपको अनुभव होता है, सिर्फ आप उसका अनुभव कर सकते हैं। किंतु बाह्य यत्न में आप बोलने के बाद वह दूसरा सुनता है, उसको बाह्य यत्न कहते हैं। देखिए, इसकी एक विशेषता यही है, आभ्यंतर यत्न केवल उच्चारण करने वाला ही अनुभव कर सकता है, जबकि बाह्य यत्न सुनने वाला भी अनुभव कर सकता है। ठीक है। अब शॉर्ट में यही है कि आभ्यंतर पहले अपन महसूस करेंगे और बाह्य दूसरा भी महसूस करेगा। चलो अब बाह्य यत्न प्रारंभ करते हैं। बाह्य यत्न वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है, जो भी मैंने आपको बताया था। आभ्यंतर में हमको आंतरिक खुद प्रयास करना पड़ता है और उसमें बाह्य होता है, मतलब आंतरिक जो उसमें पहले की आप स्वयं करते हैं फिर दूसरा करता है, वो बाह्य होता है। मतलब ये उच्चारण के बाद होता है, वो उच्चारण से पहले होता है। अब हमने वो उसके कितने प्रकार देखे थे? हमने उसके 5 प्रकार देखे थे। संवर्त, ईषत्, उसमें देखे थे संवर्त, विवर्त, ईषत् विवर्त, ईषत् स्पष्ट। हमने ये पूरा देखा था। स्पष्ट में कैसे लेके मैं तक संपूर्ण आ गया था। स्पर्श व्यंजन 25। ईषत् स्पर्श में ये संपूर्ण आ गए थे। ईषत् स्पर्श में आ गए थे अपने अंतस्थ या वरला, और ईषत् विवर्त में विवर्त में हमारे संपूर्ण जो है स्वर आ गए थे, ए आ ई। इसके पश्चात हमने देखा संवर्त में ऋस्व आ गया था, है। इसको हमने पूर्ण वर्णित करके आपको बताया था। अब हम देखेंगे बाह्य यत्न कितने होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, और उसके बाद स्वरित, अनुदात, उदात। आप वो बोल सकते हैं, या मैंने उल्टा बोल दिया, उदात, अनुदात, स्वरित। क्रम तो वो ये है, रहेंगे तो 11 ही। अब ये जो यहाँ से लेके विवार से लेके हमने महाप्राण तक जितने भी बोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी स्वरों से संबंधित है। ये सभी व्यंजनों से संबंधित है हमारे, और ये जो उदात, अनुदात, स्वरित है, ये स्वरों से संबंधित है। अर्थात इनमें जो भी आएंगे, इनमें महाप्राण तक ये सभी व्यंजन आएंगे इसमें, और इन तीनों में सभी स्वर आएंगे। अब सबसे पहले हम 3 ले लेंगे, विवार, श्वास और अघोष। देखते हैं। अघोष में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, अर्थात इनमें जो भी है विवार, श्वास और अघोष में पहला दूसरा वर्ग, जो कै वर्ग का पहला दूसरा, च वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, त वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा, तथा श स वर्ग के देख लो, वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण आएगा। और इसके अलावा हमने देख लिया पहला दूसरा वर्ण। इसके पश्चात जीवा मूल्य वर्ण क, ख, उपपद्यमानीय वर्ण प, फ, और यम वर्ग के कु और चु, पहला और दूसरा। उसमें भी आपको मैंने ये उपपद्यमानीय और जीवामूल्य अभी पढ़ाए थे अगले ही वीडियो से पहले वाले वीडियो में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। ठीक है।
अब हम देखते हैं स्वर, नाद और घोष। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। ग घ ण, ज झ य, ट ठ ड, द ध न, ब भ म, य व, य र व ल। हाँ, ही संस्कृत में य व र ल बोला जाता है। क्रम वही है। इसके पश्चात देखेंगे विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम वर्ग के तीसरा, चौथा। और अल्पप्राण में देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, हम इसको अल्पप्राण, महाप्राण, स्वर, नाद, घोष इसको एक सारणी में पढ़ लेंगे। अभी आप एक नज़र मार लीजिए, फिर अपन सारणी भी पढ़ते हैं। इसमें देखिए वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। इसमें क ख ण, च छ झ, त थ द, त थ द। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य व र, यण जो वर्ण आते हैं। अनुस्वार और वर्ग का, यम वर्ग का पहला और तीसरा। इसके पश्चात देखेंगे महाप्राण, अल्पप्राण हो गया। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। इसके पश्चात यम वर्ग के दूसरा और चौथा। अब देखते हैं, हमने ये बता दिए थे यहाँ तक हमारे व्यंजन आएंगे। अब हमारे स्वर आ जाएंगे, उद्दात, अनुदात और स्वरित। इन सभी, इनमें जो भी है सभी में सारे स्वर आ जाते हैं ब्राह्य यत्न के। देखिए उद्दात का, उच्चैर उद्दात जो तालु आदि उच्चारण स्थान है, इसके ऊपरी भाग में जो यत्न होता है उसे उद्दात स्वर, मतलब जब तालु आदि से जब ये शब्द बोले जाते हैं तो ऊपरी भाग में हमारे एक यत्न होता है, एक प्रयत्न किया जाता है, उसे उद्दात स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई। अब आपको ऊपर प्रेशर महसूस हो रहा है, वही। अनुदात, नीचे अनुदात है जब हम इन्हें बोलते हैं तालु आदि उच्चारण स्थानों के अधोभाग में निष्पन्न स्वर का ब्राह्य यत्न अनुदात कहते हैं। मतलब बोला जाए तो नीचे से एक प्रेशर महसूस होता है। देखिए इसका चिन्ह भी है हमें, जैसे आ, नीचे प्रेशर महसूस हो रहा है, इसके नीचे लगता है एक आड़ी डंडी से, जैसे अंडरलाइन जैसी। अब देखिए आ, ई सभी स्वर आ गए। इसमें स्वरित में देखिए समाहार है। स्वरित उद्दात और अनुदात का समाहार ही स्वरित है, मतलब जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे तो स्वरित बनेगा। स्वरित का प्रारंभिक आधा भाग उद्दात का होता है और अंतिम आधा भाग अनुदात का होता है। इसको हम एक डंडी के जैसे ऊपर एक के चिन्ह के रूप में बताते हैं, जैसे ए, आ, ई के ऊपर एक डंडी। ये जो होते हैं वैदिक होते हैं, वेदों में प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ हम है ना एक विशेष बातें बताएंगे, फिर उसके बाद शायद हम जो आपकी सारणी बताएंगे जो पूरे को कवर कर लेगी। जो हमने अभी भी उदाहरण पढ़े, आपके समझ नहीं आएंगे तो अच्छे से, आपके जो अब तक नहीं आया वो समझ में आ जाएगा। पहले एक बार कुछ विशेष बातें देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक व्यंजन के 4 ब्राह्य यत्न होते हैं। हमने देखे जितने भी व्यंजन हमने इसमें देखे उसमें 4 उसके ब्राह्य यत्न जो पढ़े हमने, आपको अभी मैंने काउंटिंग करके बताई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ब्राह्य यत्न। ये भी बताया, और ये भी बताया था मैंने स्वर के 3 यत्न जो बताए थे, ये देखिए 3। प्रत्येक वर्ण का अभ्यंतर यत्न 1 होता है, चाहे स्वर का हो या व्यंजन का। प्रत्येक स्वर में कुल यत्न 4 होते, 3 ब्राह्य 1 आभ्यंतर। प्रत्येक व्यंजन के कुल यत्न 5। इस प्रकार 4 और 1 मतलब 4 ब्राह्य 1 आभ्यंतर 5। ये कुछ विशेष बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है आपको। आप उस सारणी को लेके बैठेंगे, ये लेके बैठेंगे अच्छे से समझ, फिर भी नहीं समझ में आता तो हम समझाएंगे। अब एक बार हम सारणी को देखते हैं, जो इसकी सारणी है, दोनों की सारणी देख लेते हैं। पहले आभ्यंतर वर्ण की जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताई थी, अब फिर ब्राह्य यत्न की जो हम शॉर्ट में पूरा, अगर आप इतना जल्दी से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आप शॉर्ट सारणी को देखें, आपको दोनों फटाफट समझ में आएंगे। सबसे पहले हम आभ्यंतर वर्ण की जो सारणी से देखें। स्पष्ट यत्न इसमें आ जाता है। स्पर्श वर्ण में कौन कौन सा आता है? कैसे लेके मैं तक पूरे वर्ण आ जाएंगे 25। ईषद स्पर्श में अंतस्थ य व र ल, और ईषद विवर्त में श स स ह ऊष्म वर्ण आएंगे। विवर्त में सभी स्वरों का आ जाएगा ए, आ, ई, और संवर्त में मात्र ए। आप अगर एक बार आपने पूरा पढ़ा नहीं है, टाइम कम है, जल्दी से पढ़ना है, तो ये फटाफट ही निकाल के आप इसे सारणी को नोट करके पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात हम ब्राह्य प्रयत्नबोधक तालिका को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये दोनों चीज़ें लेते हैं, विवाह, श्वास और अघोष, संवार, नाद और घोष। इसमें देखिए अब अपन ने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं हमको खर क्या है, हश क्या है,
ठीक है। ख से लेके र तक और ह से लेके श तक, इसमें पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा। सारणी बनाइए, विवाह, श्वास और घोष, स्वर, नाद और घोष दोनों को लिख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे क से ले क पूरा, क से लेके जो भी हो, क च ट त प पूरा वर्ग आ गया। क ख पहला, दूसरा, ग घ ण तीसरा, चौथा, पांचवा, च छ ज ज य ट ठ ड न त थ द ध न प फ ब। आप सीधा यहाँ पे लिख लीजिए विवाह। उसमें भी अगर आप सोच रहे हैं कि वो तो वैसी लाइन थी, ऐसे लिखिए, एक विवाह लिखिए, फिर श्वास लिखिए, श्वास लिखिए, फिर नाद लिखिए, घोष लिखिए, फिर अघोष लिखिए। ये बन गया हमारा ये। फिर ये पूरा लिखना, इसके बाद इसमें ऊष्म खर और इसमें स्वर, नाद, घोष में यवरल है, इसमें आ गया ये अंतस्थ। अब हम अल्प प्राण को देखते हैं। अल्प प्राण में क्या आएगा, वर्गों के पहला और तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में दूसरा। अब अपन ने ये लिख लिया अल्प प्राण। अल्प प्राण लिखने के बाद हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर ऐसे ही लिखेंगे क ख ग घ ण। च लिख लिया इसमें, फिर छ लिख लिया, फिर ज लिख लिया, फिर इसमें झ लिख लिया, फिर न ट इसमें लिख लिया, ण। फिर अगर आपको कुछ पूछ रहा है और आपको जल्दी जल्दी आप सोच रहे हैं ऐसे काउंटिंग करें क्या क्या क्या, सारणी बनाइए, फटाफट बनाइए, इसमें देख के लिख दीजिए। त को थ, फिर द ध न, प ब भ, ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बस। ये रटने की ज़रूरत नहीं, अपने आप याद हो रहा है। और ऐसे यण और शल, ठीक है। इसके पश्चात हम देखेंगे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। अब इसमें तो कोई आपको मेहनत ऐसे करनी नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखना है सभी स्वर आ रहे हैं तो उदात्त में कोई मात्रा नहीं है, अनुदात्त में अंडरलाइन जैसी मात्रा होती है, और इसमें स्वरित में बोला जाता है तो, और ये वेदों में काम आने वाले होते हैं। हमने शॉर्ट में सही से कैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में आपको ये दोनों सारणियाँ बताइए। आप अध्ययन कीजिए, समझिए, जानिए इसे, बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगी। फिर भी आपको लगता है कुछ जानना है तो पूछिए। और आज इसका प्रश्न का विराम हम यहीं पर करते हैं। अब अगली वीडियो में आगे का पढ़ेंगे, आगे का नया टॉपिक लेंगे, उसे पढ़ेंगे। शुभमस्तु, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बहुत बहुत।